नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आग लगी थी उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पानी छिड़क दिया है, या फिर कहें कि उस आग को पूरी तरीके से शांत कर दिया है। क्योंकि नीति आयोग की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ली, तो उस बैठक में साफ तौर पर कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो बवाल मचा है उस पर इस बैठक में कोई बातचीत नहीं होगी। और साथ ही इस बैठक के बाद जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे यह भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दे दी गई है। और सिर्फ क्लीन चिट ही नहीं दी गई, बल्कि योगी आदित्यनाथ को एक टास्क भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। आपको पता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, जिनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद योगी आदित्यनाथ के कंधों पर सौंप दी है। और कहा ऐसा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से फ्री हैंड्स दे दिए गए हैं कि जिस तरीके से भी उन्हें इन चुनावों में प्रचार करना है, इन चुनावों को लेकर चलना है, वो इन चुनावों में अपनी मर्जी से जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। यहां अहम बात और गौर करने वाली बात यह है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और बीजेपी के लिए सबसे अहम उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2014 में 71 सीटें देकर उत्तर प्रदेश ने दिल्ली की कुर्सी को पुख्ता किया था। 2019 में 62 सीटें देकर अहम योगदान निभाया था। और इस बार भला ही सीटें कम हुई, लेकिन 33 सीटों का योगदान भी इस बार अहम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए यही सब कुछ चीजें अपनी बैठक में कही हैं कि आपको जो हार हुई है उसकी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ से कहा गया कि सरकार निरंतरता के साथ काम कर रही है, चुनाव में आए नतीजों को लेकर हैरान ना हो। सभी आंकड़े सरकार की बढ़त में हैं और चुनाव में सीट कम आने के बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा उत्साह के साथ काम करना है और जनता के विश्वास पर खरा उतरना है। तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को टास्क दे दिया गया है। बताया ऐसा गया कि मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक थी वो लगभग 3 घंटे चली, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ग्राम सचिवालय डिजिटलाइजेशन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ का है। वहीं इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और कहा, खबर ऐसी भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इन दोनों से बात की है, मतलब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बात की है। और कहा है कि विधानसभा के जो उपचुनाव आने वाले हैं उन्हें लेकर वो जोरदार तरीके से काम करें, जोरदार तरीके से चुनावों का प्रचार करें। तो जो मीटिंग हुई, जो कहा जा रहा था, इस बवाल जो मचा था उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली के बीच, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहें तो एक झटके में इस बवाल को खत्म कर सकते हैं, इस बवाल को शांत कर सकते हैं। और हुआ भी ठीक वैसा ही, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई और तमाम नेता जो एक लॉबी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम कर रही थी और चाह रही थी कि वो हार का ठीक रहा, योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। हालांकि कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई जिसमें योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच कुछ अलगाव सा भी दिखाई दिया। हालांकि ये चीजें अब मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है और टास्क भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे दिया है कि आपको जैसे करना है वैसे करिए। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाइए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 30 अपने मंत्रियों की एक फौज इन सीटों पर उतारी है, उसके बाद बीजेपी इन 10 सीटों में से 7 से 8 सीटें जीत सकती है। तो इस मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत ही सुखद पल सामने आया है। जो विरोधी थे, जो कभी केशव प्रसाद मौर्य को बता रहे थे कि दिल्ली के वाईफाई का ये पासवर्ड है, कहा जा रहा था कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ के पीछे है, इसीलिए दिल्ली को योगी आदित्यनाथ के सामने झुकना पड़ा। तो ऐसा कुछ इस नीति आयोग की बैठक में या बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, जैसा बताया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। विवाद पर कोई चर्चा नहीं हुई, विवाद क्यों है, किस लिए है, क्या कारण रहा, बस सिर्फ समाधान की बात की गई और समाधान
कर भी दिया गया है। अब बस नजरें टिकी हैं तो उपचुनाव पर। योगी आदित्यनाथ देखते हैं इस बैठक के बाद अब क्या कुछ रुख अख्तियार करते हैं, क्या कुछ नए तेवर और क्लेवर के साथ वो अब काम में जुटते हैं, या फिर जिस अपनी कार्यशैली के साथ वो काम कर रहे थे उसी कार्यशैली में काम करते रहेंगे। तो इस बात पर तो मोहर लग गई है कि यह सिर्फ एक महज अफवाह थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। हालांकि जो उपचुनाव होने हैं उनके बाद देखना दिलचस्प होगा कि संगठन में कुछ बड़े बदलाव किए जाते हैं या नहीं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बने रहते हैं या फिर उन्हें कुछ और जिम्मेदारी दी जाती है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह विवाद सुलझाया है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।